नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपनी जीसी लियोंग की ज्योग्राफी की सीरीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले अपना चैप्टर वन हमने कंप्लीट कर दिया था, चैप्टर 2 हमने कंप्लीट कर दिया था और हम चैप्टर 3 में थे। चैप्टर 3 का भी हमने दोस्तों पार्ट 1 कंप्लीट कर दिया था, जिसमें हमने वॉल्केनो के बारे में पढ़ा था, वॉल्केनिज्म क्या होता है वो पढ़ा था और फॉर्मेशन ऑफ लावास के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और आज दोस्तों अपना हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 2। तो दोस्तों मैं हूं शुभम, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पार्ट वन में हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वॉल्केनो के बारे में, वॉल्केनो कितने प्रकार के होते हैं वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों अपन पढ़ेंगे एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म। एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनो, वॉल्केनो कहाँ कहाँ फैला हुआ है, वॉल्केनिक बेल्ट कहाँ पे है वो हम देखेंगे। उसके बाद दोस्तों लास्टली हम लोग देखेंगे गीजर और हॉट स्प्रिंग। दोस्तों इसके बाद अपना एक और पार्ट बनेगा जिसमें हम अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो अपना लास्ट पार्ट होगा। उसके साथ ही अपना चैप्टर 3 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ वॉल्केनो के साथ। दोस्तों उससे पहले आप ये देख लो कि मैंने जो कल पढ़ाया था आपको बेसिक और एसिडिक लावा के बारे में। दोस्तों इस कोन के बारे में आपको मैंने पढ़ाया था ना कि जो उठे हुए कोन होते हैं वो एसिडिक लावा से बने हुए होते हैं, जो हल्का उसका जिसका स्लोप कम होता है वो बेसिक लावा से बने हुए होते हैं। दोस्तों अगर आप आपको इसके बारे में नहीं पता है तो दोस्तों पिछले लेक्चर जरूर देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छे से मैंने बताया है विस्कोसिटी के बारे में, एसिडिक लावा और बेसिक लावा के बारे में। तो अब देखते हैं कि हमारे कौन कौन से वॉल्केनो है, वॉल्केनो के टाइप्स कितने होते हैं। दोस्तों वॉल्केनो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, जिसको एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो के नाम से जाना जाता है। दोस्तों एक्टिव वॉल्केनो कौन होते हैं? एक्टिव आपके नाम से ही आप समझ सकते हैं कि जो एक्टिव है मतलब जो हमेशा इरप्ट होते हो ही रहे हैं, अभी भी इरप्ट होते रहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव वॉल्केनो। ठीक है, या फिर इरप्ट हो रहे हैं, फिर वो बहुत ही रिसेंट टाइम में इरप्ट हुए हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव वॉल्केनो। उसके बाद दोस्तों अपना आता है डोरमेंट वॉल्केनो। डोरमेंट वॉल्केनो क्या होता है कि वो बहुत दिन से इरप्ट नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन वो फ्यूचर में कभी भी फट सकता है, कभी भी उसका गुस्सा बाहर निकल सकता है। जी हाँ, गुस्सा दोस्तों मेरा मतलब वॉल्केनो फट सकता है उसका, तो उसे हम लोग बोलते हैं डोरमेंट वॉल्केनो। और एक होता है दोस्तों एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। एक्सटिंक्ट वॉल्केनो क्या होता है? जो बहुत सालों से बहुत सालों से वो फटा ही नहीं है, और ये माना जाता है कि शायद वो आगे नहीं फटेगा, लेकिन उसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत सारे फीचर वॉल्केनो के होते हैं, तो उसे हम एक्सटिंक्ट वॉल्केनो बोलते हैं। इसमें एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों कि 2 वॉल्केनो है, एक माउंट विसुवियस और एक है माउंट काराकाटू। दोस्तों लोगों को लगा कि ये एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है, ठीक है, लेकिन जब ये फटे ना तो अच्छे अच्छे लोगों की हालत खराब हो गई, बहुत तबाही लेके आए थे दोस्तों। इसके वजह से कितने भूकंप आ गए थे, बहुत सारे घर बर्बाद हो गए थे, बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। तो माउंट विजुबियस और माउंट काराकाटू, ये 2 आप याद रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपके लिए एक क्वेश्चन है, ये दोनों कहाँ है, माउंट विजुबियस कहाँ है और माउंट काराकाटू कहाँ पे है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसको माना गया एक्सीडेंट, लेकिन ये तो कुछ और ही निकला। ये बहुत ही तबाही लेके आया था, बहुत एक डिजास्टर आप उसको बोल सकते लेके आया था, माउंट विजुबियस और माउंट काराकाटू। ठीक है, आपको ये कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताना, आप इसके बारे में सर्च करना, आपको बहुत सारी और भी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में जानने को मिलेगी। दोस्तों इसके ये जो भी मैंने पूछा ये जरूर बताना दोस्तों, अगर मैंने आपसे ये पूछा है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है। मैं चाहता हूँ आप इसको एक बार सर्च करो, गूगल पे देखो, बुक में ढूंढो, कहीं भी ढूंढना है ढूंढो, उसको आप सर्च करना, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिलेगी। ठीक है, अब देखते हैं कि वॉल्केनो का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनो के बारे में एक बार हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनो, ये जो आप डॉट्स देख रहे हैं, ये सारे डॉट्स आपको दिख रहे होंगे, ये वाले डॉट्स दिख रहे होंगे, ये वाले डॉट्स दिख रहे होंगे। उससे पहले मैं दिखा दूं आपको माउंट विजुबियस और माउंट काराकाटू कहाँ पे है। आपको माउंट विजुबियस देखा? जी हाँ दोस्तों, ये देखिए माउंट विजुबियस, और माउंट काराकाटू भी आपको दिख गया होगा, ये देखिए माउंट काराकाटू। ये दोनों एक टाइम माना गया कि ये एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, लेकिन ये बहुत तबाही लेके आए थे, बहुत ये गंदा ये फटा था, ये बहुत ज़्यादा तबाही लेके आया था। ठीक है, और ये जो डॉट आप देख रहे हैं ना, ये सारे वॉल्केनोज है। ठीक है, ये तो एक्टिव है या फिर एक्सटिंक्ट है। ठीक है, और दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सरकम पैसिफिक बेल्ट, जिसको रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है, यहाँ लगभग 500 से ज़्यादा 500-600 से ज़्यादा वॉल्केनोज यहाँ पाए जाते हैं। इसमें सारे हैं, एक्टिव भी हैं, डोरमेंट भी हैं और एक्सटिंक्ट भी, सारे वॉल्केनो यहाँ पाए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों ये देखो आप अर्थक्वेक, ये सारा अर्थक्वेक बेल्ट आप देख रहे हो। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का वो भी इसके अंदर आता है। आप तो हमेशा सुनते रहते होंगे कि दिल्ली में भूकंप आया, नॉर्दर्न पार्ट में भूकंप आया, तो ये पूरा अर्थक्वेक बेल्ट में आता है, इसीलिए ये यहाँ पे अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये जो आप ब्लैक देख रहे हैं, ये होता है लावा प्लेट्यूज। जी हाँ दोस्तों, जो
लावा के इरप्शन से जो प्लेट्यू बनता है उसे हम लोग लावा प्लेट्यू कहते हैं। दोस्तों पिछले लेक्चर में तो नहीं, हमने जब प्लेट्यू के बारे में डिस्कस कर रहे थे, प्लेट्यू और प्लेन लैंडफॉर्म के बारे में, तब हमने इसको बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे से समझा था। तो अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है कैसे वो निकलता है, मैंने आपको सील डाइक के बारे में बताया था ना, उसी से निकलता है वो। तो अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो दोस्तों मेरी प्ले लिस्ट में जाइए, आप वहाँ पे सर्च करना, तो आप उसको ज़रूर देखना, बहुत आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना था अर्थक्वेक का डिस्ट्रीब्यूशन। और दोस्तों इस चीज़ को आप याद रखना, जो रिंग ऑफ फायर है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चलिए अब आगे देखते हैं। एक चीज़ और दोस्तों बुक में दिया हुआ है जो है एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म। अगर बुक में दिया है तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म होता क्या है। हालांकि मैंने इससे पिछले लेक्चर में बताया था आपको इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म के बारे में। दोस्तों एक्स मैंने आपको बताया था ना, एक्स मतलब बाहर, और इंट्रूसिव इन मतलब अंदर। दोस्तों ये किससे बनते हैं? प्लूटोनिक और वोल्केनिक रॉक से। अगर प्लूटोनिक रॉक जो कि अर्थ क्रस्ट के अंदर ही अगर सॉलिडिफाई हो जाता है तो वो बनाता है इंट्रूसिव लैंडफॉर्म। और जो बाहर जब वो लावा बाहर निकलता है, वो जब अर्थ क्रस्ट पे आगे अगर ठंडा होता है तो वो बनाता है एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म। दोस्तों ये अपने साथ बहुत सारी चीज़ों को लेके निकलता है। जो आता है, जो मिनरल्स होते हैं वो लेके आता है, लावा आता है, एशेज निकलते हैं, बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, तो उसे हम एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म बोलते हैं। दोस्तों इसके बारे में और भी बहुत डिटेल में दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे छोड़ा हूँ कि आप एक बार बुक खोल के जरूर एक बार पढ़ना, आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में। बाकी इतना ही था मुझे समझाने के लिए, इतना से आपको समझ में आ सकता है। अगर आप और इसकी जानकारी लेना चाहते तो कोई बात नहीं, आप जाइए गूगल पे सर्च कीजिए, आप बुक्स पढ़िए, आपको और भी बहुत सारी जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं हम लोग। और दोस्तों हाँ, माउंट वेसुवियस और माउंट काराकाटू ये कहाँ है, इसके बारे में मुझे पूरा इन्फॉर्मेशन आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दोस्तों ज़रूर देखिएगा एक बार जाके। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर मैं बोल रहा हूँ तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है, ठीक है, तो इसलिए आप उसको ज़रूर देखना जाके। उसके बाद दोस्तों देखते हैं अपन गीज़र और हॉट स्प्रिंग के बारे में। गीज़र और हॉट स्प्रिंग आखिर होता क्या? दोस्तों गीज़र और हॉट स्प्रिंग क्या होता है, देखो कभी कभी क्या होता है, जो पानी का स्रोत होता है वो नीचे बहुत अंदर तक चला जाता है, जो कि गर्म रॉक, जो मोल्टेन लावा होते हैं उनके कॉन्टैक्ट में आ जाता है। तो मान लो वो अगर नीचे कॉन्टैक्ट में आ रहा है तो वो ऊपर तो गर्म होगा ही, वो जब ऊपर गर्म हो रहा है तो वहाँ ऊपर गर्म पानी निकलता है। और दोस्तों ये मेनली आपको जो आप पहाड़ी एरिया में या फिर वॉल्केनिक एरिया में जब जाओगे, यानी केदारनाथ चले जाओ, उधर के किसी भी एरिया में चले जाओ, तो आपको हॉट स्प्रिंग और गीज़र बहुत सारे मिलेंगे। ये एक्चुअली में होता यही है कि जब ये आप देख रहे हैं ये बहुत नीचे तक होता है, बहुत नीचे तक होगा तो क्या होगा ना कि वो गर्म रॉक, जो ज्वलनशील रॉक जिसको इग्नियस रॉक भी बोला जाता है, उसके कांटेक्ट में आ जाएगा ये। और ये कांटेक्ट में आने के बाद क्या होगा, ये गर्म हो जाएगा और ये गर्म होकर गर्म पानी बाहर निकलता है। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है जब वहाँ भाप निकलते हैं, या फिर वहाँ पे अगर ठंडी जगहों में ये जब पाया जाएगा, तो वहाँ पे ऑब्वियसली जब आप ठंडी जगह में जा रहे हो, अगर आप बहुत ज़्यादा ठंड है तो आपको थोड़ी सी भी वहाँ गर्मी मिलेगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो उसी तरह वहाँ पे होता है, जब हॉट स्प्रिंग के पास लोग खड़े होते हैं तो वहाँ उनको बहुत आनंद आता है। ठीक है, तो अगर दोस्तों मैं कहूँगा आपको जब भी मौका मिले तो ऐसी जगह पे ज़रूर जाएँ घूमने के लिए। ठीक है, अब देख लेते हैं एक बार हॉट स्प्रिंग और जो गीज़र होता है उसका एक बार फोटो देख लेते हैं कैसा लगता है वो देखने में। ये देखिए दोस्तों, ये केदारनाथ की एक तस्वीर है। ठीक है, यहाँ ये जो हॉट स्प्रिंग है, ये गर्म पानी बाहर निकल के आ रहा है। दोस्तों ये होता है कि कभी कभी तो बहुत आनंद देता है, लेकिन अगर आपने इसमें गलती से भी हाथ डाल दिया तो ये इतना गर्म होता है कि आपके पूरी हाथ को वो गला सकता है। ठीक है, तो आप वहाँ घूमने तो जरूर जाना। देखिए यहाँ एक कौवा भी बैठा हुआ है, तो आप घूमने तो जरूर जाना, लेकिन उसमें हाथ वगैरह मत डालना, बस दूर से ही उसको देखना। ठीक है, तो और ये केदारनाथ में। और दोस्तों एक और बात, जो जापान है, जापान और हवाई में जो भी स्प्रिंग्स हैं, गीजर्स या फिर हॉट स्प्रिंग्स है, वो टूरिस्ट का बहुत एक अट्रैक्टिव प्लेस बना हुआ रहता है। दोस्तों जापान में ऑब्वियसली होगा, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक वॉल्केनो बोल सकते हैं, वॉल्केनो वहाँ प्रेजेंट है, जिसका नाम है माउंट फूजी। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही पढ़ना था, हमने पार्ट 2 खत्म कर दिया। अब जो पार्ट 3 आएगा अपना, उसमें हम लोग देखेंगे अर्थक्वेक क्या होता है, अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे, और अर्थक्वेक और वॉल्केनो में क्या रिलेशन है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए पार्ट 1 हम यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों अगर लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जिनको ज़रूरत है, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों मैं एक और बात बता दूं कि हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ भी इसके साथ साथ चल रही है। अगर आप उसको भी देखना चाहते हैं, इंडियन पॉलिटी को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आप उसको ज़रूर जाकर देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में अर्थक्वेक और उसके रिलेशन के साथ। अर्थक्वेक के हम लोग पूरे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, जो अर्थक्वेक और वॉल्केनो में क्या रिलेशन होते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों दिस इज शुभम, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल।